हाय गाइस, हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास कक्षा 6 से 8 हेतु है और जो सत्र ये आपका जो चल रहा है 23-24 का है, यहाँ देख सकते हैं। और इसके बाद हम जहाँ पर आज बताने वाले हैं ये हमारे ये पूरे हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करके यहाँ जा सकते हैं। और हम आज जहाँ पर बताने वाले हैं तो प्रोजेक्ट कार्य 21 पर बताएंगे आपको। ये मैप दिया है भारत का, भौतिक मानचित्र दिखाया गया है ये। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद जो भी इसमें प्रश्न आए हुए हैं उनको हम बताएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे प्रोजेक्ट कार्य 22 है, और प्रोजेक्ट कार्य 22 में भी आप देखेंगे ये पूरा हो जाएगा प्रोजेक्ट कार्य 22। तो 21-22 हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमपी की टीचर। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं प्रोजेक्ट कार्य आपके सामने, यहाँ पर 21 नंबर है। भारत का नक्शा है, भौतिक मानचित्र है। यहाँ बहुत सारी जानकारी दी हुई हैं, इसको अच्छे से ध्यान दे लेना है। ना हो तो आप अपनी किताब के इस्तेमाल कर सकते हो। किताब में ये मैप अच्छी तरीके से दिया हुआ है, इसी के आधार पर आपको आगे हल करना है। चलिए हम देखते हैं और पेज पलटते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, पहले प्रश्न आ जाता है। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र देखकर नीचे दिए गए बिंदुओं से संबंधित जानकारी खोज कर लिखिए। क्या दिया है? गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर यह गंगा नदी दिखाई गई है। ये इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं हमको बताना है। तो देखिए हमने यहाँ पर आपको करके दिखा दिया है। क्या अब आपको बताना है? केन, चंबल, बेतवा, यमुना आदि गंगा की सहायक नदियाँ हैं। फिर दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दक्षिण भारत में? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाती है गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। तीसरा प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार देश के किस भाग में फैला है? तो ये छोटा नागपुर का पठार दक्षिण भाग में फैला है। चौथा नंबर देखेंगे आप, तो कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, यानी बंगाल की खाड़ी समुद्र में मिलती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, पद्मा, हुगली, जमुना, मेघना, गोदावरी, इरावती, कावेरी, कृष्णा आदि नदियाँ कहाँ मिलती हैं? बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं, तो प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 5 है। नर्मदा नदी किन दो पर्वतमालाओं के बीच से प्रवाहित होती हैं या बहती हैं? कौन कौन से दो पर्वतमाला हैं? तो आपका ये एक है विंध्याचल पर्वतमाला और दूसरा है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से बहती हैं। 7वां नंबर है, नागा पहाड़ियाँ देश के किस भाग में फैली हैं? नागा पहाड़ियाँ जो होती हैं तो कहाँ पर फैली हैं? तो नागा पहाड़ियाँ भारत के पूर्वोत्तर भाग में फैली हैं। पूर्वोत्तर भाग मतलब है सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, इस भाग में फैली हुई हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आप प्रश्न क्रमांक 8 पर, और यहाँ पर दिया है हिमालय पर्वतमाला का विस्तार भारत के किन 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 राज्यों में है? यानी जो हिमालय पर्वत की जो चोटियाँ हैं, पहाड़ है, किन किन राज्यों से होकर के जाते हैं? ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर 12 राज्यों में से ये जाती हैं। अब कौन कौन से 12 राज्य क्रम से देखते हैं? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम तथा पश्चिम बंगाल। ये 12 प्रांत आपके हो जाते हैं जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है। प्रश्न क्रमांक यहाँ 9 देखेंगे। आरावली पर्वत श्रेणियों श्रृंखला का विस्तार किस राज्य में है? आरावली है जो पर्वत श्रृंखला का नाम है। जिस तरह हमारे यहाँ ये आपकी विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी है, तो ये कहाँ पर है? तो आरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार यानी कहने मतलब 80% जो विस्तारित तो कहाँ पर है? आपके राजस्थान में है। अगला प्रश्न 10 नंबर है, हिमालय पर्वत की प्रमुख चोटियों के नाम लिखना है। प्रमुख चोटी कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर देखेंगे एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, कैलाश, मानसलू, गौरी शंकर, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। इसके बाद है 11 नंबर, यहाँ देखेंगे भारत का रेखा मानचित्र बनाकर उसमें गंगा व कावेरी नदी के प्रवाह क्षेत्र को दर्शाइए। तो देखिए यहाँ पर एक हल्का सा मैप बनाया गया है, चूँकि जगह बहुत छोटी है। तो गंगा यहाँ से हिमालय से बहती हुई जा करके यहाँ से गिर जाती है, और कावेरी आपके इस दक्षिण में बह करके भी ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर गिर जाती है।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चलते हैं प्रोजेक्ट कार 22 पर। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें और ध्यान दीजिए कुछ प्रॉब्लम होने पर ज़रूर कमेंट करें। और यहाँ देखेंगे आप अपनी पिछली कक्षा के पाठ्य पुस्तक का पहला पृष्ठ देखिए, उस पर क्या लिखा है पढ़िए और उसे संक्षिप्त में लिखिए कि उस पर क्या क्या अंकित है। तो दोस्तों हमने कक्षा यहाँ 6 की हिंदी लेना है, आपको भी कक्षा 6 की या 7 की या 8 की हिंदी लेना है। हिंदी पर ही आपको जाना है, किसी विषय पर नहीं जाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहले क्या दिया है, क्या क्या अंकित है। तो यहाँ पर प्रथम पेज में जाना है आपको, फर्स्ट पेज में। तो यहाँ ये फर्स्ट लिखा रहता है, ये है यहाँ पर, ये फर्स्ट पेज लिखा है, ठीक है। तो इस पर क्या लिखा है, हमने लिख दिया है भाषा भारती हिंदी विशिष्ट है, कक्षा 6 है, और इसको न लिख करके समग्र शिक्षा लिख दिया है। और इसका क्या है 2019 की है। ये थोड़ा सा विवरण आपको लिख देना, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, यहाँ बता रहा है संक्षिप्त में लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, थोड़ा संक्षिप्त में इसको लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, अनुक्रमणिका का पृष्ठ क्रमांक क्या है, जहाँ पर आपकी विषय सूची लिखी रहती है उसका। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर है हमारे पास, और पलटिए, और यहाँ पर ये है कक्षा 6 है हिंदी विशिष्ट अनुक्रमणिका, ये दिखाए गए हैं, ये पूरे पाठों की जानकारी रहती है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं, फिर ये किस पेज में है तो आपको पेज नंबर यहाँ पर बता देना है। ये देखिए हम ये यहाँ पर है, इस पेज में 8 नंबर में है। इसके बाद उसमें दिए गए पाठों की कुल संख्या कितनी है, तो पाठों की संख्या आपको कितनी कर देनी है, जितने भी इसमें दिए हों। यहाँ से देखेंगे 1 से लेकर के यहाँ 22 तक है, तो हमने कितना लिख दिया 22। विधाओं का नाम व उनकी संख्या के विवरण तालिका में लिखिए। थोड़ा सा यहाँ पर है, आप यदि 6 में पढ़ते हैं तो जरूर इसको नोट कर लीजिएगा, 7 में पढ़ते हैं तो हम बता रहे हैं कि आपको करना क्या है। जैसे मान लीजिए थोड़ा और साइड में करते हैं इसको, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर शुरुआत देखिए, विधा का नाम यहाँ दिया है, ये पाठ है, ये विधा है और रचनाकार है। रचनाकार नहीं पूछ रहा है, विधा। अब देखिए पहली विधा है हमारी, हम गिन लेते हैं, 1 कविता, दूसरी कविता, 3 कविता, 4 कविता, 5 कविता, 6 कविता, 7 कविता, 8 कविता और 9 कविता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, क्या लिख दिया, कविता, विधा का नाम कविता। कुल संख्या कितनी है पाठों की, ये 9 हो जाती हैं। अब पाठों का नाम आपको लिखना है, जैसे यह जो कविता है तो क्या नाम है इसका, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। दूसरी कविता क्या है, अपना हिंदुस्तान कहाँ है। तीसरी कविता क्या है, विजय गान। ये देखिए सब इसी तरह यहाँ पर हमने लिख दिया है, अपना हिंदुस्तान है, विजय गान, पद और दोहे है, झांसी की रानी है, बसंत, श्रम की महिमा है, संकल्प है और खूनी हस्ताक्षर है। इसके बाद देखिए हमने इसके बाद यहाँ पर दूसरा विधा था निबंध। निबंध लिए, 1 निबंध, 1 व 2, और यहाँ चलिए निबंध 2 ही है, यहाँ देख लीजिए हमने यहाँ पर निबंध 2 लिखा, कौन है, कटुक वचन मत बोल। यहाँ निबंध दिया है कटुक वचन मत बोल, और दूसरा निबंध है हम बीमार ही क्यों हों। इस तरह आपको यहाँ पर लिख देना है। और तीसरी जो विधा है आपकी है, यहाँ देखें कहानी। कहानी कितनी है, 1। कितनी कहानी यहाँ हो जाती है, कहानी भी 2 है। कौन सी है, पहली हार की जीत है और दूसरा है दस्तक। और चौथे नंबर में एकांकी विधा है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एकांकी लिखा हुआ है। इस तरह करके हम गिन लेते हैं और गिनने के बाद हमको मिलती हैं कितनी है एकांकी, 2 है। इनके नाम क्या है, व्याकरण परिवार है और दूसरा संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास जी हैं। इसके बाद जीवनी है, जीवनी कितनी है, 2 हैं। नंबर 1 क्या है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की जीवनी है और दूसरा है परमानंद माधवम है। फिर आत्मकथा है, यहाँ देखेंगे यहाँ पर कह दिया है, ये है आत्मकथा। और आत्मकथा के लिए क्या लिखना है आपको, रुपए की आत्मकथा है, मेरी माँ है, मैं श्री मध्वक गीता। तो इस तरह ये एक पेज कंप्लीट हो जाता है, यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम और यहाँ पन्ना पलटते हैं और यहाँ चलते हैं। यहाँ दिया प्रश्न क्रमांक 4 है जो, और इसमें दिया है आपको पिछली कक्षा की पाठ्य पुस्तक में सबसे अच्छी विधा का पाठ कौन सा लगा था। संबंधित पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए।
पाठ क्यों अच्छा लगा इसका कारण भी आपको लिखना है। ठीक है, तो जो भी आपको अच्छा लगा है उसको लिख सकते हैं। हमें पिछली कक्षा में हिंदी की कहानी विधा अच्छी या जो कहानी विधा वो अच्छा लगा। इसमें क्या है, जो कहानी है हमारी हार की जीत जो सुदर्शन द्वारा लिखी गई थी हृदय में छाप छोड़ती है। अब इसी के विषय में हमने संक्षिप्त में लिख दिया है। कैसे लिख दिया है? इस कहानी में बाबा जी एक अपाहिज की मदद करते हैं और अपनी उदारता व सेवा भावना दिखाते हैं, परंतु अपाहिज के भेष में कुख्यात डाकू खड़ग सिंह था। बाबा ने अपाहिज को घोड़े में बैठा लिया और अपना पैदल चलने लगे। तभी खड़ग सिंह घोड़ा को तेजी से ले जाना चाहा। बाबा भारती के रोकने पर वह रुक गया। बाबा ने कहा, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, नहीं तो लोग गरीबों पर विश्वास नहीं करेंगे। बताइए कितनी बड़ी उन्होंने बात कही थी, और यही वो बात थी जिससे उस डाकू को घोड़ा वापस करना पड़ा।